इस तरीके से कांग्रेस की जो प्रत्याशी अर्चना गौतम इस तरीके से यहाँ पर प्रचार कर रही हैं, लोगों का दर्द साझा कर रही हैं, उनकी परेशानियां समझने का काम कर रही हैं और सीधा उनको भरोसा दिला रही हैं कि किस तरीके से वो इस क्षेत्र में रहेंगी। मेरठ के हस्तिनापुर का सियासी रण जीतने के लिए कांग्रेस की महिला उम्मीदवार अर्चना गौतम मैदान में उतर आई हैं। डोर टू डोर प्रचार करते हुए अर्चना गौतम लोगों से समर्थन की मांग कर रही हैं। कहीं लोगों को गले लगा रही हैं, तो कहीं कदमों में झुक जा रही हैं। भैया कांग्रेस इस बार भैया पंजा हाथ का पंजे को वोट देंगी, पंजे पे वोट देंगी, मुझे आएगा। ठीक है माँ जी। मैं आप लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, एक मौका दीजिए बेटा। एक बार तो चांस दीजिए मुझे। बिल्कुल हर किसी को चांस देते हैं, इस बार मैं अभिनेत्री नहीं हूँ, मैं यहीं की बेटी हूँ और मैं आपको बता दी मैं नंगला हरेरू की पैदाइश हूँ। प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं को टिकट में हिस्सेदारी दी, उसमें अर्चना गौतम भी एक है। टिकट तो मिल गया, लेकिन लखनऊ कैसे जाएंगी, ये अब सबसे बड़ी चुनौती है। टिकट तो मिल गया, लेकिन राह आसान है या मुश्किल है? देखिए कोई भी काम आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। और जैसे कि मैं मेरा जो ये राजनीति में आने का जो प्लान है वो रिसेंटली बना है। आप सभी को पता है कि मैंने नवंबर 26 को कांग्रेस ज्वाइन की है और अभी मैं राजनीति में आई हूँ और मैं शायद सबसे छोटी महिला होंगी जिसको टिकट मिला है। और मैं चाहती हूँ, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि डोर टू डोर कैंपेन चल रही है, क्योंकि अभी क्या है कि सभा करने का वो भी नहीं है, अलाउ भी नहीं है। चुनाव आयोग के द्वारा जो गाइडलाइन आई है उसको ध्यान में रख के मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिकों से इंटरेक्ट करूं। और अभी मैं डोर टू डोर जा रही हूं और जब मैं डोर टू डोर जा रही हूं तो वहां पे लोगों से पूछ भी रही हूं कि उनके पास क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। तो जैसे आप ये गन्ने देख रहे हैं उधर, वो गन्ने सारे ना बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि हर साल बाढ़ आती है और वहाँ पे कोई बांध नहीं बना है। यहाँ की गवर्नमेंट ने एक पुल बनाया था जो कि पहली बारिश में ही बह गया है। इस चीज़ से किसानों को बहुत ज़्यादा तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। और आप देख रहे हैं कि हस्तिनापुर एक बहुत बड़ा नाम है, जहाँ से महाभारत स्टार्ट हुई है, जहाँ से कृष्ण भगवान ने गीता सौंपी थी पांडवों को। पांडवों के साथ अन्याय भी हुआ है। तो इस धरती को ग्रोथ करना चाहिए था, विकास होना चाहिए था। यहाँ तक कि यहाँ पे अभी तक बस अड्डा नहीं बना है। अन्याय की आपने बात करी, आपको लगता है कि यहाँ की जनता के साथ आज भी अन्याय हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। मैं अभी देखिए मेरे साथ सब लोग रैंडमली है। मैं इन भैया से पूछती हूँ, भैया इधर आइए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। भैया आप बताइए, क्या गवर्नमेंट ने क्या किया आपके साथ? यहाँ कुछ नहीं किया जी। आपको किस किस तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है? आप तो देख रहे हैं, तकलीफ है। हर साल बाढ़, वही इतना पानी चला जी इस रास्ते पे। वही मैं बात बोल रही हूँ। सारे गन्ने बर्बाद हो रखे हैं। बीजेपी सरकार ने पुल बनाया था, वो भी पहली बारिश में बह गया। अगर आप काम करते हो तो प्रॉपर करो ना, दिखावा क्यों? 1985 के बाद से हस्तिनापुर में कभी कांग्रेस नहीं जीत पाई है, लेकिन इस बार अर्चना गौतम के हौसले बुलंद हैं। सामने भले ही दिग्गज प्रत्याशी हों, लेकिन अर्चना गौतम लोगों को बता रही हैं कि वो मेरठ की रहने वाली हैं और जीत गईं तो रिकॉर्ड तोड़ विकास करेंगी। मैं नंगला हरेरू के रहने वाली हूँ, ये पाजू में वहीं पे पैदा हुई। हाँ, वहीं पे पैदा हुई हूँ। मेरठ में घर है मेरा। मेरठ में पहले ही चरण का चुनाव है और अर्चना गौतम बिना वक्त गवाए प्रचार में जुटी हैं। अर्चना गौतम का दावा है, जो काम अब तक नहीं हुआ उसे वो जीतने के बाद पूरा कराएंगे। इनसे पूछती हूँ, पहले भी नेता बने हैं, उन्होंने क्या किया आपके लिए? कुछ नहीं किया जी। कुछ नहीं किया। भैया मैं आई हूँ, नया चेहरा हूँ, नंगला हरेरू की रहने वाली हूँ, मेरा पैदाइश वहीं पे हुआ है। क्या आप इस बहन को एक मौका देंगे? पक्का देंगे जी। देंगे भैया, एक बार मेरे पे भरोसा करेंगे?
मेरी जनता मेरे साथ है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं दावे के साथ कहती हूँ, मैं टीवी पे कह रही हूँ, आप रिकॉर्ड कर लीजिए। अगर मेरी जनता ने मुझे बनाया, मैं वादा करती हूँ मैं वापस इंडस्ट्री में नहीं जाऊंगी, मूवी नहीं करूंगी, गाने नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी। अपने भाइयों का, अपनी बहनों का, अपने छोटे छोटे ये जो मेरे छोटे छोटे भाई हैं, इन लोगों का ख्याल रखूंगी और मैं हस्तिनापुर को विकसित बनाऊंगी।